सरकार से करता रहा है इन समस्याओं की बहाकर वामांचल में बेरोजगारों को तेजी से भिर्दिक मृतजन को और विगाकर विमानों को नैतिक सुविधाओं की शीश रही है। करने की जगह सरकार द्वारा ऐसे नए कदम उठाए जा रहे हैं जो खेती केक रही हैं, मजदूरों को बनकर उनकी सुराय पा रही हैं, खेती के कर्ज में रह रहे हैं, बारह पा रहे हैं और स्तर पर मरीजों के जीवन की केंद्र सरकार द्वारा 4 श्रम कोड बनाकर अमल किया जाना इसी और एक और स्थिति पैदा करने जा रहा है कि ग्रामांचल में पलायन का रोजगार करने के लिए बाबलो दूरी की स्थिति और रही। हम किसान नीच के परख और प्रदर्शन के माह का हमारी निगम सरकारों को भी ऐसा करने का 4 चम को वापस लिए नियमित की गारंटी कार्य, न्यूनतम मजदूरी कार्य, वन में यौनिक विधाएं, दनाव से सुर्खी व वेतन भुगतान सहित होने का अधिकार आदि की 2 उत्तर प्रदेश में दक्षिणा वितरण निगमों के निजीकरण करने के सरकार के पीरक लगाई जाए। बिजली दरों में प्रस्तावित वृद्धि राह में रियायती बिजली देने के सिद्धांत पर अमल किया जाए। माह में वर्तमान सहारे कार्मिक मंकट को देखते हुए सभी ग्रामीण उपभोक्ताओं व दुकानों को हर महीना 300 यूनिट बिजली मुफ्त देकर व बी को 18 घंटे मुफ्त नियमित विनती आपूर्ति की जाए। हम बताना चाहते हैं कि वर्तमान उत्सव प्रदेश सरकार में पिछले विधानसभा चुनाव में ऐसा करने का ठीक वादा किया था। एक केंद्र सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा को 9 दिसंबर 2021 को अपने पत्र में निवेदन किया था कि नए प्रस्तावित बिजली कानून जिसमें स्मार्ट मीटर योजना, रिवायती बिजली समास करने आदि के प्रावधान है को किसानों की सहमति के लिए बिना जम्ल नहीं किया जाकर से कर रही है। वह उनके बजाय किसे जमक सरकार उभाओं पर बनाने के लिए चिके की का रही है। ये है कि ऐसा किया जाए, बोर निगों को बड़ा पड़ाकर विमेजर कराएं, साथ में कन्वेक्शन चार्ज लाइन, मार्भर, विलय बीटर कनेक्शन करने व जोड़ने, तमाम बदीभार आदि उपभोक्ताओं में वसूलना बंद किया जाए। कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश सरकार की निजी कंपनियों महंगी विकास और वाय और 20,000 राजाना बाही नाभी को नियमित किया। यूपी और उत्तराखंड में का महामंत्री आज डीएम साहब को जो ज्ञापन दिया गया है वो श्रमिकों के हित में 44 श्रम कानूनों को तोड़कर 4 श्रम संस्थाएं जो बनाई हैं, जिसमें मजदूरों के ऊपर एक कुठाराघात करने का सरकार ने काम किया है और सरकार के द्वारा सभी यूनियन बनाने का काम हो, ओवर टाइम देने का काम हो, सरकार की छटनी करने का काम हो, नियोक्ताओं के हाथ में दे दिया गया है, जिससे मजदूर वर्ग में बहुत आक्रोश है और समूचे देश में ये आंदोलन बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ने जा रहा है। अगर समय रहते सरकार ने इसमें संशोधन नहीं किया, श्रमिकों के हित की बात नहीं की, श्रमिकों के हितों वाले कानून को लागू नहीं रहने दिया गया, तो ये आंदोलन और उग्र होने की संभावना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शरीफ खान, यूपी उत्तराखंड यूनियन का महामंत्री MES का और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन और जिला ट्रेड यूनियन कांग्रेस आगरा का, जिला ट्रेड यूनियन काउंसिल आगरा का महामंत्री। आज हम जो ज्ञापन दे रहे हैं, इसमें केंद्र सरकार ने जो श्रम कानूनों को समाप्त करके 4 कोडों जो बदला गया है, उससे मजदूर पर कुठाराघात किया है और हम जो मजदूर विरोधी कानून को कतई पास नहीं होने देंगे, कतई लागू नहीं होने देंगे। हमें जो पुराने श्रम कानून थे जिनसे श्रमिकों को सभी लाभ मिल रहे थे, उनको पुनः मांग की हम अपील करेंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम रोड पे आएंगे और किसी कंडीशन पे इनको हम लागू नहीं होने देंगे। ये जो श्रम कानून संसद में पास हुए हैं, उसके विरोध में पूरे देश में आज आंदोलन है और सभी ने अपने अपने ज्ञापन दिए हैं। यदि इस पर कोई समाधान नहीं होता है तो एक बहुत बड़ा तीव्र आंदोलन चलाने के लिए सारे संगठन एक साथ होंगे। भगवान सिंह सोलंकी, राष्ट्रीय मंत्री, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक। आज हम लोगों ने सभी ट्रेड यूनियनिस्टों ने, सभी जो है फेडरेशनों ने मिलकर के ज्ञापन इस बात के लिए दिया है कि हमारे 44 श्रम कानून थे, उनको तोड़ करके 4 श्रम कानून बना दिए। पहले 20 कर्मचारी से अधिकतर छटनी करने की परमिशन लेनी पड़ती थी सरकार से, अब 300 कर्मचारी तक तो छटनी करने की परमिशन की जरूरत नहीं है। तो सरकार ने मजदूरों के ऊपर कुठाराघात किया, 12-12 घंटे की ड्यूटी कर दी है, कहने को ओवर टाइम देंगे, लेकिन लेबर इंस्पेक्टर राय समाप्त जांच नहीं होगी। कुछ भी कराते रहो, मालिकों के फेवर में पूरा जो है कानून बना दिया गया है।
इसके विरोध में आज हम ज्ञापन देने आए हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, और यदि जिन कानूनों को नहीं वापस किया गया 40 श्रम कानूनों को, तो हमारा जो है पूरे देश में आंदोलन होगा और वृहद आंदोलन होगा।